नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पंत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं आप सभी को डिजिटल भगवत गीता के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह जो डिजिटल भगवत गीता है, यह आपको बोलकर भगवत गीता सुनाती है। इसके साथ आपको मिलती है एक ज्ञान बांसुरी, जो किसी भी धार्मिक क्रिया के साथ ऑन हो जाती है। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस डिजिटल भगवत गीता में 18 चैप्टर जो 15 लैंग्वेजों में बोली गई है, जिसके अंदर 18 मेडिटेशन, 108 कृष्ण भजन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है। और साथियों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो भगवत गीता है, यह किसके द्वारा लिखी गई। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भगवत गीता है ये महाराज वेदव्यास जी द्वारा बोली गई और श्री गणेश भगवान द्वारा लिखी गई। और आपको जो इसमें सभी चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र बोलने वाले चित्र हैं। और इसमें आपको जो यह पीपल का पत्ता दिखाई दे रहा है, यह कुरुक्षेत्र के मैदान से लिया गया है, जिसे रासायनिक क्रिया के साथ श्रीमद् भगवत गीता में चिपकाया गया है। और इसमें जो पहला चैप्टर है अर्जुन का संताप, दूसरा चैप्टर ज्ञान का मार्ग और तीसरा चैप्टर फिर अर्जुन का संताप। तो आप सभी को मैं बताया था कि जो ये चित्र हैं ये बोलने वाले हैं। इसी प्रकार तो आगे जो आपको फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, इसमें कई सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे। किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले हम श्री गणेश जी भगवान का पूजन करते हैं, आह्वान करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी गणेश भगवान की आरती दी गई हुई है, जिसे हम सुन सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता। उसी प्रकार गीता जी की आरती और आगे कृष्ण जी की आरती और उसके बाद ओम जय जगदीश, ऐसे इसमें 118 भजन दिए गए हुए हैं। इसमें पहले जो शंख आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम टच करें तो ये सिर्फ संस्कृत में आपको श्रीमद् भगवत गीता बोलकर सुनाता है। और जो आपको ये डबल शंख दिख रहा है, यह पहले संस्कृत में फिर हिंदी में आपको श्रीमद् भगवत गीता सुनाता है। और जो आपको ये मोर पंखी दिख रही है, यह पूरी व्याख्या के साथ आपको श्रीमद् भगवत गीता सुनाती है। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थान। और आगे जो आपको बांसुरी दिखाई दे रही है, यह कृष्णवाणी के साथ दोहे के माध्यम से आपको सुनाई देती है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। उसी प्रकार जैसे प्रथम श्लोक है जो धृतराष्ट्र जी द्वारा बोला गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यह तो एक छोटा श्लोक है, इसमें कई बड़े बड़े श्लोक हैं जिसे हम पढ़ने में त्रुटि करते हैं या गलत पढ़ते हैं। तो उसके सही उच्चारण के लिए भी यह जो श्रीमद् भगवत गीता है बहुत ही उपयोगी है।
जैसे इसी श्लोक को हम पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको शंख में टच करके रख दें। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। इसी प्रकार इसके सभी श्लोकों को हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो कुछ कठिन श्लोक आते हैं और जिसे पढ़ने में हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हम उसको एक एक शब्द करके समझ सकते हैं। जैसे भीमार्जुन समाह। और जैसे हमें कोई शब्द नीचे पढ़ना नहीं आ रहा है तो हम इसे भी सीख सकते हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च। तो इस प्रकार हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना भी सीख सकते हैं। और मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि जो ये श्रीमद् भगवत गीता है इसको अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, क्योंकि हर कोई माता पिता ये चाहता है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नई पीढ़ी है, यह अच्छे मार्ग की ओर जाए, गलत मार्ग की ओर ना जाए। ये हर किसी के माता पिता चाहते हैं। और यह भगवत गीता अगर हमारे बच्चे पढ़ें, आने वाली पीढ़ी पढ़े, तो वह गलत मार्ग में न जाकर सही मार्ग की ओर जाएंगे। जो आजकल के कुछ बच्चे नेगेटिवता की ओर भाग रहे हैं, वो नेगेटिवता की ओर न जाकर पॉजिटिवता की ओर आएंगे। गलत मार्गों में न जाकर सही मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के मार्ग पर रहेंगे, जिससे हमारा धर्म भी सेफ रहेगा। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बालक व बालिकाएं हैं, वह भी गीता के इन श्लोकों को पढ़कर, इनके अर्थों को समझकर अच्छे मार्ग की ओर जाएंगे। तो आप जिस किसी को भी ये डिजिटल भगवत गीता खरीदना चाहते हो वो मेरे से संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और मैं और मेरी पूरी टीम आपसे मिलने, आपके जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ आएंगे और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद आप विचार करें और सोचें कि क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसे लें, अवश्य लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे मार्ग की ओर बढ़ाएं। और जो कोई इसे नहीं खरीदना चाहता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को ये फोर्स नहीं करूँगा कि इस किताब को ख़रीदना ही है। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि इस किताब को ख़रीदें। जिस किसी के पास टाइम ना हो तो इस ज्ञान बाँसुरी के माध्यम से बच्चा स्वयं ही इस भगवत गीता को पढ़ना सीख सकता है और समझ सकता है। हमारे ही जो साथी हैं, जैसे श्री भट्ट जी हैं, ईश्वर भट्ट जी, वह अभी आर्मी में बटालियन पंडित थे। अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है और उनका जो बच्चा है उसने खुद ही इस भगवत गीता से बहुत ज्ञान अर्जित किया है। ऐसे ही और भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस भगवत गीता को पढ़ा, समझा और अच्छे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप जिस किसी को भी यह भगवत गीता की आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपके पास आकर आपको इसकी जानकारी देंगे और ज़्यादा आपकी जो सुइच्छा हो आप सोच समझकर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।